दूसरे हिस्से पे फख्र करता है, यानी वो प्राउड फील करता है अपने बिल्कुल बराबर वाले से, और वो जमीन के उस हिस्से से कहता है कि आज रात या दिन में एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसने मेरे ऊपर अल्लाह का जिक्र किया था। वाह सुभान। यानी आप जहां बैठे हैं ये जमीन कलाम की गवाही देगी, है ना। हल्का सा मेरा भाई इसका आप ई को कम करें हल्का सा, और इसका आवाज ठीक करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ा सा ठीक कर दें इतना कि बोलने के लायक हो जाए। मुझे ज्यादा माइक से कोई मतलब नहीं रहता है, पर इतना हो जाए कि ये आवाज मेरी जो बोल रहा हूं आप तक पहुंच जाए। ई को हल्का सा आपने कम कर दिया तो हल्का सा इसका टेबल बढ़ाएं, इसका बारीकी बढ़ाएं, बस। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे, बस यहां रहने दें। मैं अर्ज कर रहा था आपसे हज़रात कि जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है। अब आप इसका अंदाजा ऐसे करें जैसे अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है, बाइक है या कार है, तो इसका शुक्र कैसे अदा होगा? इसका सही मानों में मेरे इदराक के एतबार से जो शुक्र है वो ये है कि जब नमाज का टाइम हो जाए और नमाज कज़ा होने वाली हो तो आप अपनी बाइक रोक दें, आप अपनी कार रोक दें और फिर अपने बुजुर्गों को याद करें। और अगर अल्लाह तौफीक दे तो जहां भी आप हैं वहीं पे जंगल में किसी रोड के किनारे जहां रास्ता न रुके अपना रुमाल बिछाएं। पानी नहीं है मजबूरी है तो तयम्मुम से आप तयम्मुम कर लें। उसके बाद नमाज के लिए खड़े हों और कुछ आंसू ला के सोचें कि मेरे बुजुर्ग ऐसे गुजरे थे कि वो नमाजी तो थे मगर सफर करते थे तो उनकी नमाज कज़ा हो जाती थी कि बस वाले बस रोकते नहीं थे। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बाइक वाला बनाया है, मुझे कार वाला बनाया है, और आपने अगर ऐसा कर दिया तो यकीन जाने ये सवारी आपके हक में बड़ी बरकतों वाली हो जाएगी। सही। शुक्र यही है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो नमाज पढ़िए, ये सेहत का शुक्र है जी, ये शुक्र ही तो है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरे दोस्तों मेरे भाई, ये इकबाल ने कहा था मौत तजदीदे मिज़ाक़े जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक बयान है, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दबा में जिंदगी। यानी ये सिर्फ तू अपनी गफलत से समझ रहा है कि ये खात्मा नहीं, नहीं। मौला अली फरमाते हैं दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, गुजरगाह है, ठहरने की जगह आखिरत है। इसका मतलब साफ है, मेरे आपके कितने बुजुर्ग आसपास इसकी खबर उसकी खबर, इसका सुना उसका सुना, उसकी मौत इसका जनाजा इसकी मौत। आपने कभी देखा नहीं होगा कि तवज्जो करें आपने कभी देखा नहीं होगा कि तिब्बी मौत तो ये चिड़िया भी मरती हैं, तिब्बी मौत कौवे भी मरते हैं, मगर आपने कभी उनके आपने मरने के बाद उनके जिस्म नहीं देखे होंगे। कोई इत्तेफाक से बिजली के तार से चिपक के मर गया तो ये बात अलग है, मगर यूं आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई तिब्बी मौत में मरने वाला कबूतर या अपनी मौत से मरने वाला कोई चिड़िया उसकी आपने लाश देखी हो, नहीं देखी होगी। इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल के साहबजादे ये बताइए क्या राज है कि आखिर ये जानवर कहां चले जाते हैं? आपने फरमाया जब ये मरने वाले होते हैं अल्लाह इनके दिलों पे इल्हाम कर देता है, ये अपनी अपनी जगह ले लेते हैं, मगर जब इंसान मरता है तो उसका जनाजा पढ़ाया जाता है, उसके जनाजे के ऐलान होते हैं, उसके बच्चे रोते हैं, उसके घर वाले रोते हैं, उसका घर तन्हा छोड़ के वो चला जाता है। और ये इस बात की अलामत है कि जो आज बेटा मर रहा है कल इसका बाप मरा था, इसके बेटे ये ना समझे कि वो ना मरेंगे, वो भी मरेंगे। ये मौत इंसान को हल्के हल्के आने वाली है और ये सबको आ रही है। बादशाहों को भी आ गई, वजीरों को भी आ गई, अमीरों को भी आ गई, फकीरों को भी आ गई, शहंशाहों को भी आ गई, उलमा को भी आ गई। न किसी आलिम को छोड़ेगी, न किसी जाहिल को छोड़ेगी, न किसी अमीर को छोड़ेगी, न किसी गरीब को छोड़ेगी, न किसी दुनियादार को छोड़ेगी, न किसी दीनदार को छोड़ेगी। हाँ ये बात अलग है, जब दीनदार की मौत आएगी तो बरकतों वाली आएगी, और जब दुनियादार की आएगी तो बड़ी सख्त और जलील करने वाली है। बेशक बेशक।
नारा लगाए, नारे तकबीर। कोई बात नहीं, मैं इतने नारे सुन चुका हूं, अब दिल भर गया है मेरा। अब तो बस आप लोग मुझे सुभान अल्लाह कह दें तो मुझे दिल लगे। जब कोई डर की बात सुने, कोई खौफ की बात सुने तो अल्लाह अकबर कहें। और ये आला हजरत फरमाते हैं, कल है दीदार का दिन आज यहाँ, आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मौत इतनी भी मोहलत नहीं दे रही है आजकल कि बाइक रोक ले 22 साल का नौजवान। दिल्ली में फिल्म देख के मुसलमान अपने घर आना चाह रहा है, मगर आप तवज्जो करें, उसकी मौत ने इतनी भी मोहलत नहीं दी कि कानों में से वो हेडफोन निकाल देता और अल्लाह से तौबा कर लेता। उसी पे मौत ने उसको रोक लिया, उसी जगह वो मर गया, उसकी बाइक भी रुकने का मौका नहीं मिला। मरा कैसे? दिल का दौड़ा 22 साल के लड़के पर। पंद्रह साल का हाफिज कुरान बच्चा, अगले हफ्ते उसका दस्तार होनी है और वो आया है। और आने के बाद अपनी छुट्टी में आया। जुमे के दिन आते हैं ना बच्चे, जुमेरात के दिन आ जाते हैं तो फिर जुमे की शाम को चले जाते हैं, लौट जाते हैं। जो हाफिज जिनके घर में हाफाज होंगे उन्हें पता होगा, यही तरतीब है। बच्चा नहा के निकला और गिर गया, अस्पताल गया, डॉक्टर ने कहा इंतकाल हो गया। 15 साल का हाफिज कुरान। माँ गई, जाके बोली, मेरे बेटे, मेरे लाडले, और तो मेरे बच्चे मेरे हाथ का खाना खाते थे, मगर तूने मदरसे की दाल रोटी खाई। ऐ मेरे लाडले और बच्चों के मैं कपड़े धोती थी अपने, मगर मेरे हाफिज कुरान तेरी सारी कुर्बानी मुझे याद है। और मैंने भी अपने दिल पे पत्थर रखे थे कि मेरा बच्चा 8-9 साल का अपने कपड़े धोने लगा था। आज जब 5-6 साल के बाद तू हाफिज बनने वाला था तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूंगी, मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं, मगर जब मैं कब्र पे जाऊं, कब्र में जाऊंगी तो मेरा बेटा जरूर जब मेरी कब्र पे कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह मेरे गुनाह जरूर बख्श देगा। मगर मेरे लाडले, ये तूने कैसा दाग अपनी माँ को दे दिया। और फिर बाप कहता है, मेरे बेटे मैं भी पापी हूं, गुनहगार। मेरे दिल का इरादा था कि मेरा बेटा अगर जनाजे की नमाज पढ़ाएगा तो अल्लाह मुझ पे करम करेगा, मगर ये यही है कि जवानों की लाशें निकल रही हैं और बूढ़े घर में खांसते हुए रह जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मौत उम्र से नहीं आती। बेशक बेशक, हक सही बात। और ये बात आप में से एक भी आदमी समझ गया तो मैं कामयाब हो गया। ये जलसा कराना कामयाब हो गया। जी जी सही बात। बस ये उठने बैठने का माहौल ना करें तो थोड़ी देर आप सुन लेंगे, जरा दिल से बोलें सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, यानी मौत जो है ना, ये आपको मौका नहीं दे रही है। मैंने कितने देखे, आप देखें कितने हुफाज दुनिया से चले गए, कितने कुर्रा दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर, मौतें आ रही हैं, किसी को खबर थोड़ी दे रही है। किसी ने क्या कहा था, जो लुकमान हकीम ने अपने बेटे से, मेरे बेटे तौबा करके सोया करो, पता नहीं तुम कब मौत आ जाए। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जब एक रात गुजरती है तो बंदे के दिल पे कुछ मैल के छींटे, कुछ गुनाहों से उसका दिल गंदा हो जाता है। तो मेरे उम्मती को चाहिए कि वो तौबा करे तो उसका वो मैल धुल जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो जिस हाल में मरेगा वो उसी हाल में उठाया जाएगा। यानी आपसे ही पूछना चाहता हूं कि जो लड़का फिल्म देखते देखते, गाना देखते देखते, या कार चल रही है और 4 लड़कों का अचानक एक्सीडेंट हुआ राजस्थान में, शिफ्ट उनकी तेजी से चल रही थी 140 और 150 की स्पीड से कार, अचानक वो जाकर के डिसबैलेंस हो गई, मर गए। अब सुबह से लेके शाम हो गई और लोग कह रहे हैं माँ बाप थक गए, बहनें रोते रोते आवाज बैठ गई, लाशें कब आएंगी। अब रोया नहीं जाता। जी जी, थक गए रोने वाले। तूने किस दुनिया से दिल लगाया है? जिन महफिलों में, जिन रोने वाले घरों में ऐसा लगता है जवान मौत हुई है, अब यहाँ कोई जी नहीं पाएगा। हकीकत यह है कि 3-4 महीने के बाद उसी घर में नाच और गाने भी होते हैं। 1 साल नहीं गुजरता, उस जवान की लाश को कोई याद नहीं करता। उसकी कब्र पे जाकर के कोई ये नहीं कहता, मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरे भाई, वो दोस्त जो दिन रात साथ में बैठते थे, गुनाह करते थे, साथ में बैठते थे। अभी एक आदमी की एक बात वायरल
हुई, एक अरबी आदमी था, वो गंदी तस्वीरें फिल्म देखता था, उसने उसको खरीद रखा था, दोस्तों को भेजा तो दोस्तों ने कहा हमें भी भेज दिया कर, उसने ऑटो सेंड लगा दिया। अब वो ऑटो सेंड जितनी गंदी घटिया वीडियो आती थी वो ऑटो सेंड उस सारे दोस्तों को पहुंच जाती थी। अब तवज्जो करो, सारे दोस्तों को। अब उसकी अचानक मौत हो गई, मर गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो तो मर गया, उसके दोस्तों तक वो वीडियो फिरा रही हैं, वो कब्र के अंदर है मगर गंदी वीडियोस आती चली जा रही हैं, यानी वो मर के कब्र के अंदर चला गया और वीडियोस गंदी आ रही हैं। उन्होंने बचाना चाहा, साइबर वालों के पास गया मगर रुका नहीं, उसने उस ऑप्शन को ऑन किया था। अब जब तक उसका वक्त खत्म नहीं होगा वो वीडियो जाती रही। कुछ दिनों के वो दोस्त के बाद वो दोस्त भी भूल गए कि ये वीडियो गंदी है, उनको भी लुत्फ आने लगा। अब बताओ जो कब्र में है उसको लगातार अजाब उनका पहुंच रहा है। बोलो वो क्या खोद के गया था, उसने आज क्या पाया है, उसने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो जिस हाल में मरेगा, और मौत इंसान को मोहलत नहीं देती कि वो अपना हाल बदल ले, जिस हाल में इंसान हो जाता होता है उसी हाल में मर जाता है। तभी तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, ए इंसान तुझे मौत हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। अब अगर तू मरना चाहता है नेक बनते हुए तो नेक बन जा, अगर तू नमाजी है तो नमाजी बन के मरेगा, अगर बेनमाजी है तो बेनमाजी मरेगा। अगर तू गंदी तस्वीरें देखता है, इसका आदी है तेरा जहन, और तुझे ये बीमारी है तो याद रख तेरी आंखें गंदी हैं और गंदी आंखें करके मरेगा। मौत तुझको मोहलत नहीं देगी हाल बदलने का, जिस हाल में तू रहता है उसी हाल में मरेगा। और कोई तेरे जनाजे पर आके रोएगा नहीं, बहुत दिनों तक, बस कुछ दिनों तक आंसू बहाएंगे, दुनियादारी खत्म, फिर कोई तेरे करीब नहीं आएगा। ऐसे मत जी कि फिर मरते वक्त तुझे अफसोस हो। ऐसा ना हो कि मरते वक्त तेरी आंखें फैली की फैली रह जाएं कि तू कहे इजराइल से कि भी मुझे एक वक्त का, एक दिन का टाइम दे दो। वो कहेगा नहीं नहीं, तूने सारे अय्याम बर्बाद कर दिए। और जब तू ये कहे कि मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो, का तूने सारी साधनें तबाह कर दी। अब तेरे पास कोई वक्त नहीं है कि तब तुझे मौका ना मिले तौबा करने का। तौबा कर ले, ऐसा क्लियर हो के मर, ऐसा फ्री हो के मर कि तू लोग तो तेरी मौत पर रो रहे हो मगर तेरे मुंह पे मुस्कुराहट हो। ऐसा मर के जैसे बरेली के बुजुर्ग, बरेली के कलंदर, बरेली के कुतुब और बरेली के अपने जमाने के अपने बिल्कुल अपने इंतकाल के वक्त में उनकी मगरिब के बाद उन पर गशी तारी हो गई और इशा के बाद तकरीबन 12 बजे उनकी आंख खुली तो अपने मुरीदों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? कहा हुजूर नहीं पढ़ी इशा की नमाज। कहा मुझे वुजू कराओ। बिल्कुल कमजोर, उठा नहीं जाता मगर वुजू करा के जैसे ही खड़ा किया न जाने कहां से ताकत आ गई। वो शख्स जो खड़ा नहीं हो पा रहे थे उन्होंने मियां 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं बल्कि 40 मिनट आराम से अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी। आराम से सजदे, आराम से रुकू, कितना क्लियर नमाज पढ़ी। और उसके बाद आपने बिस्तर पे लेट के कहा अगर किसी का दिल मेरी वजह से दुखा हो तो मुझे माफ करो और मैं दुनिया से जा रहा हूं। चलो पढ़ो कलमा, पढ़ो कलमा, पढ़ो कलमा। अब लोग भी कलमा पढ़ रहे हैं, ये गए और वो गए, ये आंखें बंद हुई और दुनिया से चले गए। और उन्होंने दुनिया को क्या बताया कि ऐसी जिंदगी न जी कि मौत के वक्त लोग तुझे कलमा याद कराएं फिर भी तुझे याद ना हो, बल्कि ऐसी जिंदगी जी कि जो कलमा भूले हुए हो वो तेरी मौत से कलमे को याद कर ले। उस अजीम शान इंसान का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम शहजादा आला हजरत था। उन्हीं ने कहा था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। थोड़ी देर और सुनोगे? जी जी सुनोगे भाई? दिल लग रहा आप लोगों नहीं लग रहा? तो इंशाल्लाह जिंदगी बदलेंगे ना अपनी, इंशाल्लाह। एक दो शेर पढ़ दूं? बिल्कुल। एक कलाम मैंने अभी कुछ दिनों पहले कहा है, वो पढ़ा नहीं ज्यादा, कहो तो पढ़ दूं? ऐसे आप लोग बैठे हो, थोड़ा सा एहसास करो कि हुजूर की महफिल में बैठे हो। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे ना, आप दोनों हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ,
सबा नबी से कहना। वाह 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 वाह। ऐसा देखो भाई, आना जाना बंद कर दो, वरना 10-5 मिनट ही और बोलूंगा, वो खत्म कर दूंगा। ये इतना वो थोड़ी होता है वक्त। अब 1-1.25 घंटा मुझे बोलना है, उसमें से ही आपने जलसा कराया, आप इधर उधर उठ के जाओगे तो आप कुछ सुनोगे? कुछ फायदा हुआ आपको? कुछ नहीं। हल्का सही को बढ़ाइए। सबा नबी से कहना, जी जी, जो मदीने को तू जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबा नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तेरे दर की आरज़ू में, ये मिसरा याद कर लो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। वाह वाह वाह, पढ़ो तो, तेरे दर की आरज़ू में ये तेरे दर की आरज़ू में ये न मर न जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। वाह 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 वाह, सुभान। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मुझे मौत भी आए तेरे शहर ही में आए। वाह वाह वाह। और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला मसलके आला हज़रत। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा को जो पे चढ़ाए। वाह, तेरे दर की आरज़ू में। एक शेर और सुनिए। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। सुभान अल्लाह। वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इसमें शेर तो बहुत है, एक शेर और पढ़ देता हूँ जी। ये सबसे अच्छा शेर है, आप सुने। जिसे मुस्तफा दुआ दे, जी जी जी, आबे दहन लगा दे। जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। सुभान अल्लाह सुभान
अल्लाह। फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला। फिर शेर वो खुदा का। और मौलाना यूसुफ साहब की ये नज़र है शेर। जो मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां, जिनको गीबत करने से लेके, बाजारों में घूमने से लेके, सीरियल देखने से लेके सारे कामों का वक्त है, मगर जिनको नमाज पढ़ने की मोहलत नहीं मिलती बहनों को, उनके लिए ये शेर है। मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, सुभान अल्लाह, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फज्र में उठा, सुभान अल्लाह, इशाम में सर झुकाए। और कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, बेशक बेशक, कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुराए, के तीर खाए। और हिंदी हूँ मैं मुसलमान, वाह वाह वाह, हिंदोस्तां वतन है, हिंदोस्तां वतन है जी, वाह वाह, हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा का हूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज। ये पढ़े लिखे लोग भी खुदकुशी करने लगे अब तो, मौलाना टाइप के लोग, माज़अल्लाह, अल्लाह उन्हें सलीका अता करे, समझ अता करे। ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे जो इस तरह के बारे में सोच रहे हो। खुदकुशी वो करे जिसकी उम्मीद टूट जाए, और जिसकी उम्मीद रब हो, रब कभी अपने बंदे की उम्मीद टूटने देता नहीं। जो किसी लड़की से दिल लगाएगा उसका तो दिल टूट ही जाएगा, और जो उससे दिल लगाएगा वो तो बर्बाद ही होगा। ये तो नौजवान लड़के भी बर्बाद हो रहे हैं, नौजवान लड़कियां भी बर्बाद हो रही हैं। ये मोहब्बत इश्क के चक्कर में लोग अपने माँ बाप को मार तक रहे हैं, बेटियां अपनी बहनों, अपने माँ बाप की इज्जत तक खराब कर रही हैं, बर्बाद होते चले जा रहे हैं, माशरा तबाह होता चला जा रहा है। मगर मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। ये मोहब्बत और बात कुछ नहीं होती, ये फालतू बात है, जिस्म के एक तकाजे का नाम है। जब वो तकाजा पूरा हो जाता है तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती। मोहब्बत तो माँ बाप की मोहब्बत है, मोहब्बत तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। ये कौन सी मोहब्बत है जिसने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा? तेरे बाप की इज्जत गई, तेरी माँ की इज्जत गई, दादा की इज्जत गई, तू बिल्कुल बेकार हो गया, निकम्मा हो गया। याद रख मेरे भाई, तू उस गालिब का मानने वाला नहीं है जिसने ये कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बल्कि तू तो उस बरेली की आला हजरत का मानने वाला है जिसने ये सोच और ये जहन दिया है, इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदकुशी कर रहे हैं माशाअल्लाह। अब ये खुदकुशी करने वाले के एक शेर, फिर अपना मक्ता पढ़ के थोड़ी देर और गुफ्तगू करनी है, वो कर देता हूँ। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोले भाई, इधर देखो, मुस्कुरा के बोले या रसूल, दिल लगा के बोले सुभान। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, जी वाह 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 वाह, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए, सजदे में सर झुकाए। वाह, बहुत खूब, सुभान। और हर आशिक़ नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक़ नबी से कहता हूँ मैं
शबाहत जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा। जन्नत। अल्लाह का शुक्र मैं 27 जुलाई को मदीने जा रहा हूँ। वाह वाह। अच्छा क्यों जा रहा हूँ? अल्लाह का शुक्र है 2-3 बार चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा सोचता समझता नहीं हूँ। मदीने की बात आए तो आला फरमाते हैं फिर न करबट ली मदीने की तरफ। जी अरे चल झूठे बहाने वाले। फरमाते हैं एक बार मदीने गया फिर गया ही नहीं, तू झूठे बहाने वाला है। ऐसा हो नहीं सकता कि बंदा मदीने से वापस आ जाए और मोमिन भी हो और उसका दिल मदीने जाने के लिए न तड़पे। ऐसा हो नहीं सकता। इमाम फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश्शे हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों। ये माँ बाप की अजमत के ताल्लुक से प्रोग्राम रखा गया है। और मियाँ माँ बाप की अजमत अगर देखनी है तो वो भी अहले बैत के यहाँ जाके देखो। इमाम हसन फरमाते हैं मैं अपनी माँ के साथ कभी खाना नहीं खाता था। वाह। क्यों? अब जब आपने अपने बच्चों को दीन सिखाया ही नहीं तो उन्हें क्या पता माँ बाप क्या। जी सही बोलो। जब उन्हें खबर ही नहीं कि माँ बाप कौन है तो उन्हें वो तो कुछ भी करेंगे। एक जानवर को पता थोड़ी होता है वो किसे मार रहा है किसे तोड़ रहा है। ऐसा ही उस वैशी जानवर को खबर थोड़ी है जो अपने माँ पे हाथ उठा रहा है, बाप पे हाथ उठा रहा है। वही वैशी जानवर है वो, है ना। एक हम लोग हैं भाई। इमाम हसन फरमाते हैं मैं अपनी वालदा के साथ खाना नहीं खाता। का क्यों? कि जिस लुक़मे पे मेरी माँ की नजर पड़ी हो, जिस जगह पे अगर उस जगह पे उठा के मैं खा लूं उस खाने को तो मुझे ये अदब नहीं लगता। इस वजह से मैं अपनी माँ की बेअदबी से बचने के लिए साथ में खाना नहीं खाना चाहता। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। आपने देखा होगा कि 90% उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। जी क्यों? क्योंकि उनको खबर होती है कि माँ बाप का मकाम क्या है ना। अब जब आपने सिखाया ही नहीं, न माँ ने सिखाया न बाप ने सिखाया। हमारे यहाँ तो ये है कि बस माँ बाप का इतना ही हक है कि बस मर जाएं तो अच्छे से 40वां कर दो। मैंने बड़े अच्छे उनका काम किए थे सारे, मैंने तीजा बड़ा अच्छे किया था, मैंने 40वां बड़ा अच्छा किया था, मैंने बड़ी लोगों की दावतें की थी, बड़े लोगों को खिलाया था, मैंने तो अपना कोई दोस्त भी नहीं छोड़ा। मैं तो अपने बाप के हक से जाए कि क्या जाहिलों वाली बात है उन लोगों की। पूरी बात सुनना, उसके बाद मेरी बात के मकसद को पूछना। मैं सबको जाहिल नहीं कह रहा हूं मगर उसे जाहिल कह रहा हूं जिसने जीते जी अपने बाप के खाने का ख्याल नहीं किया और बाद मरने के वो बदबख्त पूरे मोहल्ले को खिलाया। सही बात। जीते जी बाप से बदतमीजियां की, जीते जी बाप के साथ बहुत बेहूदगी की। माँ क्या है आपको पता है? माँ कौन है आपको खबर है इस बात का? नबी पाक के गुलामों, अगर माँ नाराज है ना, न तुम्हारा सदका कबूल होगा न तुम्हारी कोई अमल कबूल होगा। बेशक सही बात। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। आप कितने बड़े आशिक हैं, मैं क्या आशिक हूं? हम कोई आशिक है? हमारी क्या औकात? अगर मैं ये कहूं, ये मिंजार भाई बैठे हैं, ये आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि अगर आप ये कहें कि मौलाना यूसुफ कारी यूसुफ साहब बैठे हैं, ये आशिक रसूल नहीं है, हालांकि बदगुमानी नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी आपके ईमान पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप मेरे बारे में सोचेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं अगर उसके बारे में आपने सोच लिया तो ईमान पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। बेशक बेशक सुभान। थोड़ा सा करीब आ जाओ, बैठ जाओ बेटे। 2 मिनट की बात है बस, इंशाल्लाह मैंने 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर देनी है। बस आप बैठ के जरा थोड़ा सुन लो, थोड़ा सा करीब आके थोड़ा सा दिल लगा लो। बस 2 मिनट की बात है। माँ बाप की अगर कदर करना आपने शुरू कर दी तो समझो हमारा ये जलसा कामयाब हो गया। माँ बाप अगर दुआ करें तो अल्लाह वली बना देता है, ये सच्ची बात है बिल्कुल। इससे बड़ी कोई बात मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि माँ का मर्तबा क्या है। हजरत सैयदना उवैस करनी कौन? कोई आम इंसान नहीं है। उवैस करनी
करनी को हुजूर ने फरमाया। उवैस करनी वही जिससे दुआ के लिए नबी ने फरमाया था जाओ अली और ए अली ए उमर तुमको जब वो मिले तो मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। बोलो कितना बड़ा आदमी होगा वो, कितना बड़ा इंसान होगा, मगर नबी पाक को उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। जाहिरी तौर से उलमा कहते हैं उन्होंने हुजूर को कभी देखा नहीं। वो खैर ताबईन है, ताबईन में उनका बड़ा मकाम है, मगर उन्होंने नबी पाक को कभी देखा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं देखा, क्या बात थी? वो बकरियां चराते थे, बकरी चराने की वजह से नहीं बल्कि उनकी वालदा फालिज में मुब्तला थी, उनकी वालदा को पैरालाइसिस था और पैरालाइसिस की वजह से उनकी जो वालदा थी वो उनको पानी वगैरह पीने पिलाने वाला कोई नहीं था। लिहाजा सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालदा की खिदमत की वजह से हुजूर के दीदार को नहीं जा पाए। अल्लाह नहीं जा पाए, उवैस नहीं जा पाए वालदा के दीदार के लिए। और जब कोई मदीने से आता था या मक्के से तो मालूम है हम पूछते हैं ना गुम्बद खजरा कैसा है, हम पूछते हैं मदीने की गलियां कैसी हैं। वैसे मालूम है क्या पूछते थे? ए मदीने से आने वाले ये बता दे मेरे नबी का चेहरा कैसा है, हुजूर की आंखें कैसी हैं, सरकार कैसे मुस्कुराते हैं, सरकार की चेहरा कैसा है, हुजूर चलते हैं तो मेरे सरकार कैसे लगते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो तो करें, मेरे नबी पाक का ये गुलाम आशिक जब रोता है तो माँ तो एहसास कर लेती है ना कि मेरा बेटा रो रहा है। एक दिन माँ ने कहा बेटे क्या बहुत मोहब्बत करता है? तो सैयदना उवैस करनी रोने लगे। माँ ने कहा बेटे रोता क्यों है और रोए, क्या दीदार करना चाहता है? तो फिर फूट के बोले रोने लगे माँ मेरे नबी ने फरमाया है जिसके माँ बाप जिंदा हों वो मेरे साथ जिहाद पे भी ना जाए है बल्कि माँ बाप की खिदमत करे। मैं तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा, तू बीमार है, तेरा कोई पानी देने वाला नहीं। तो मालूम है उवैस करनी ने की माँ क्या बोली? मेरे बेटे मैं 1.5 दिन की मोहलत देती हूँ, 3 पहर की, तू जा और दीदार कर आ। उवैस ने अपना सामान बांधा। मदीने हम लोग जाते हैं तो आंखों में आंसू होते हैं, एयरपोर्ट तक रोते हुए जाते हैं और लोग हमें रोते हुए रुखसत करते हैं। ये बताओ जब उवैस गया होगा तो दिल का हाल क्या होगा? अल्लाह अकबर। नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जानिबे मदीना। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। कदम उस सम उठते हैं मगर फरमाते हैं कि उवैस करनी मदीने की तरफ जा रहे हैं। हजरत सैयदना दाता लाहौरी खुतबे लाहौरी लिखा है कि मदीने पहुंचे और जाकर के नबी पाक के दरवाजे पे धड़कते हुए दिल के साथ अर्ज की मेरे नबी पाक तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई नहीं हुजूर तो नहीं है, सुबह तशरीफ लाएंगे। कम आप कौन? कम मैं एक चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, कपड़ों पे उसके पैमद है, उसके कपड़े में टाट का लिबास है और उस पे लगे हुए हैं पैमद। मैं इस वजह से आया हूँ उम्मुल मोमिनीन कि नबी पाक से ये अर्ज कर दें कि अगर तशरीफ रखते हैं तो बाहर तशरीफ लाएं, मैं दीदार करके वापस जाना हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। इरशाद फरमाया सुबह आएंगे, रात को ठहरो, सुबह को नबी का दीदार करके चले जाना। बाहर से उवैस की रोने की आवाज आई। का रोते क्यों हो? मैं नहीं रुक सकता, अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, मेरी माँ को कोई पानी देने वाला नहीं, मेरी माँ को कोई खाना देने वाला नहीं, और मैं खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ आज तक कोई आदमी आज तक इल्ला माशाअल्लाह कोई समझ ना पाया कि माँ की अहमियत क्या है, वरना लोग वली बन गए होते, वरना लोगों ने अल्लाह को राजी कर लिया होता। क्योंकि माँ का मकाम मरने के बाद ही याद आती है, बाप भी मरने के बाद ही पता चलता है वो कौन था। जब साया सर से हट जाए तब धूप परेशान करती है तो पता चलता है वो कौन था जिसके साये से इंसान महरूम हो गया। और मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, उवैस करनी कहते हैं मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, नबी पाक तशरीफ लेकर के आए तो अर्ज कर देना कि उवैस नाम का एक आदमी आया था, आपका खादिम, आपका गुलाम, चरवाहा, बकरी चराने वाला, नबी पाक आए तो मेरे लिए दुआ करा देना। ये कह के उवैस तो मदीना छोड़ के जा रहे हैं।
ये बताओ, जब मदीना हाजी साहब छोड़ के आते हैं तो बहुत रोते हैं। हाजी साहब क्यों रो रहे हो? कहने लगे नबी का गुंबद छोड़ने में दिल नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल तड़पता है कि मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। यार तुमने तो 7-8 दिन रहे हो, 10 दिन रहे हो। अरे यार जरा गौर तो करो। उवैस तो आज हुजूर को देखने का मौका है, एक रात की तो बात थी, चलो माँ को मना लूंगा, पैर पकड़ लूंगा, जाके कह दूंगा माँ माफ कर दे, कोई 3-4 घंटे लेट हो गया। मगर नहीं, मदीना छोड़ के जब निकले होंगे उवैस तो किस दिल से निकले होंगे, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस तो मियां चले गए और जब नबी पाक सुबह को तशरीफ लाए तो बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया कौन आया था आयशा, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली है, कौन आया था? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कोई चरवाहा था, उसका नाम उवैस था, उसके टाट का लिबास था, उसमें भी पैमद लगे थे, रोता हुआ गया है, वो तड़पता हुआ गया है। ये कहते हुए हुजूर आए तो मेरे सलाम कह देना, मेरे लिए दुआ कराना और कहना मैं अपनी माँ की वजह से नहीं रुका हूँ। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए, सरकार ने मिंबर लगवाया, बाहर उवैस तेरी शान का क्या ठिकाना कि तेरी शान हुजूर बयान कर रहे हैं। सरकार ने मिंबर लगाया, फरमाया सुनो मेरे सहाबा, एक मेरा आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। बाहर उवैस तेरा मर्तबा, दुनिया कहती है मैं आशिक रसूल हूँ और रसूल ने खुद कहा है कि तू रसूल का आशिक है, तू मेरे नबी का आशिक है। फरमाया मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं और उसने मुझे देखा नहीं, मगर माँ की खिदमत की वजह से वो मुझे देखा नहीं। उसने फरमाते सुनो, उसकी दुआ बड़ी कबूल होती है, उमर तुम उससे दुआ करवाना और क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस, उवैस ठहर जाएगा, अल्लाह फरमाएगा उधर जहन्नमी खड़े हैं, उधर इशारा कर, तेरे इशारे से जहन्नमियों को जन्नती बनाऊंगा। अल्लाह अकबर, ये शान उवैस करनी की है। याद रखो मेरे भाइयों, अगर माँ खुश हो के कह देना तुझसे कि मेरे बेटे तू जन्नती है तो दिल पे शुक्र अदा करना अपने रब का, क्योंकि माँ का कहना अल्लाह जरूर मानता है, जो भी माँ कहे अपने बेटे से। आज बाप की कोई अहमियत रह गई है इस मुआशरे में? मगर बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है। बाप तो उस दिन मरता है जब उसके बच्चे अपने बाप से ज़बान लड़ाने लगते हैं। क्या लड़ाने लगते हैं बोलो? ज़बान। अच्छा, माँ बाप घर में बैठे हो ना तो घर अगर पुराना भी हो तो खूबसूरत लगता है। अच्छा, माँ बाप के बाद फिर जिंदगी मजे की नहीं रहती, लुत्फ वाली नहीं रहती। वो एक हमारे मिराज भाई नागपुर में रहते हैं, पोती पोता वाले आदमी हैं। जब उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ तो रो रहे थे, तो मुझसे कहा कि आप समझाएं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मैंने कहा कि मिराज भाई क्यों रोते हैं, अब तो आपकी दाढ़ी सफेद हो गई और अम्मी को माशाल्लाह काफी उम्र हो गई, अब अल्लाह उनकी बख्शिश करे। तो कहने लगे सैयद साहब एक बात याद आती है तो रोने लगता हूँ। क्या? कहते मैं अब जाता हूँ तो दादा, अब्बा, फूफा, खालू, चाचा सब कहने वाले हैं, मेरी बेटियां भी हैं जो बाप कहती हैं, तो मेरा दिल भर आता है। मगर वो जो मेरी माँ जब मैं आता था, वो जो बेटा कहने वाली थी ना, वो चली गई। वो जिसके दामन में कभी मैं लेट जाता था तो मुझे लगता था मैं आज भी बच्चा हूँ, अपनी माँ के दामन में लेटा हूँ। माँ तो वो है 55 साल के बाद मेरे नबी पाक मक्के को तशरीफ ले गए हैं, फतह किया है तकरीबन मक्के को, और एक घर की तरफ गए हैं और सहाबा का हाथ पकड़ के कहते हैं ये मेरी माँ आमना का घर है, और काश मेरी माँ आमना होती तो अपने बेटे का ये शान देख लेती। आज माँ है, बाप है, और कल मर जाएगा तो उसकी कब्र पे जाके आप ठंडी मिट्टी के साथ रोएंगे। ये क्या रोना है? आपको बताऊं, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरे पैसे बगैर मेरी मर्जी के खर्च कर देता है। कौन होता है बगैर मेरी मर्जी के खर्च करने वाला? मेरा बाप। आप फैसला फरमाएं। हुजूर ने फरमाया बुलाओ इसके बाप को। बाप आया, रास्ते में कुछ शेर कहते हुए आया था, वो किसी को बताया नहीं था, दिल
दिल में शेर कह रहा था। हुजूर की बारगाह में पहुंचा, नबी पाक उससे आने से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये जो बाप आया है ना, इसका दिल बड़ा दुखा है, इसने जो शेर कहे हैं अल्लाह ने उनको सुन लिया है। अल्लाह फरमाता है महबूब फैसला बाद में करना, पहले इसके शेर सुन लीजिए। इस बाप ने क्या कहा था? तो हुजूर ने फरमाया क्या तुमने कुछ शेर कहे हैं? कि या रसूल अल्लाह, ये आपको कैसे पता? ये तो मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है? कि जिब्राइल ने आकर के बयान किया है कि तुमने कोई शेर कहे हैं, वो बयान करो। उसको ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो ये कहे थे, मेरा दर्द था, दफन हो गया था, मैं बताता नहीं किसी को, मगर आपका हुक्म है तो अर्ज करता हूँ। उसने जो अशार कहे उसका मफहूम बयान करता हूँ। वो कहता है मेरे बेटे, जब तू पैदा हुआ ना तो मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया, फिर तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। न गर्मी देखी न सर्दी देखी, न धूप देखी न छांव देखी, तेरे लिए चलता रहा। तू जब बीमार हो जाता था ना रात को, तो तेरा मेरे दिल धड़कने लगता था तेरी बीमारी की वजह से। कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ ना जाए, मैं रोने लगता था। और मैं इसी तरह से चलता रहा, मेरी जवानी चलती रही और तू फिर जवान हो गया, मैं फिर झुक गया दरख्त की तरह, तू तने की तरह खड़ा हो गया। फिर मैंने सोचा था अब मेरा बेटा मेरे साथ देगा, मगर तूने तो मुझे ताने दिए मेरे लाल, तूने तो मुझे पड़ोसी के बराबर भी इज्जत नहीं दी कि जो पड़ोसी को इज्जत दी जाती है। तूने मेरा दिल तोड़ा, तूने मुझे तकलीफ दी, तूने मेरे दिल पे बड़ी या रसूल अल्लाह, अब आप फरमाएं क्या मेरे बेटे पर मेरा कोई हक नहीं है? हुजूर ने उसके बेटे का गिरेबान पकड़ा और फरमाया अंता व मालो का ले अबी का, सुन तू और तेरा माल, तेरे माल का तुझसे ज्यादा मालिक तेरा बाप है, तेरे ही जान का तेरी मालिक। बेशक सही बात। कुछ अशार है, मैं बाप हूं मैंने ख्वाब बेचे, मैं बाप हूं मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया जी। मैं बाप हूं तो मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया जी। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी। कभी तो ये पूछो कहां गई है मेरी वो रंगों भरी जवानी, तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे बार दी है। तुम्हें पहले जवान कर लूं ये करते कहते ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूं, गुजर गई है तो सोचता हूं, गुजर रही है जो शाम क्या है, बताओ मेरा मकाम क्या है। अपनी बीबियों के चक्कर में अपने माँ बाप से बदतमीजी करने वालों, अल्लाह ताला से तौबा करो, उससे कहो कि मालिक तू हमको माफ कर दे। और यकीन जानो जैसे आपके वालिद गए मेरे वालिद भी गए, मैंने भी अपने वालिद को आज से तकरीबन 25 साल पहले अपनी वालिद को कब्र में उतारा, अपनी माँ को उतारा और फिर अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। अगर मेरी मौत ठीक ठाक जगह हुई तो मेरे बच्चे मुझे उतारेंगे, वरना क्या पता कहां कौन मरे, किसकी मौत, किसका जनाजे की नमाज हो और किसकी ना हो, कौन कहां मर जाए। मौत को जो भूल जाएगा वो नेक नहीं बन सकता। नेक बनने के लिए मौत का याद रखना जरूरी है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मौत आकर के रहेगी, न बादशाहों को छोड़े, न अमीरों को छोड़े, न फकीरों को छोड़े, ये किसी को छोड़ेगी नहीं। अल्लाह के रसूल के गुलामों, ये मौत आई थी आके रहेगी। एक आदमी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई, आके बोली
मुझे कुछ अता कर दें, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो एक रात में एक औरत के साथ जिना करता हूं, तू मेरे साथ रात को जिना करने का वादा कर ले, मैं तुझे दे दूंगा कुछ भी। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई वापस। वो तो चली गई, रात वक्त गुजरा, उसके बच्चे बेहोश होने लगे, तो आके बोली जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, अब मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं मजबूर हूं ममता से, मुझे दे दे कुछ खाने को। उसने कुछ उठा के दे दिया, वो खिला पिला के सुला के बच्चों को आ गई। रात का वक्त था, दरवाजा जो है ना उसका बंद था, वो उसके पास जा रहा है उसके साथ जिना करने, वो कांप रही है, वो आगे बढ़ रहा है, उसका दिल धड़क रहा है, धक धक धक, वो आगे बढ़ रही है, बढ़ रहा है, उसके अंदर कपकपाहट पैदा हो गई। उसने जैसे ही उसके हाथ लगाया वो वैसे ही रोने लगी। रोती क्यों है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और आज जब मैं जिना करने आई हूँ मुझे तब भी अल्लाह देख रहा है। एक हबशी गुलाम हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, मैंने इतने गुनाह किए हैं कि हुजूर बड़ी शर्मिंदगी होती है, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? रो रहा था। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल अल्लाह माफ करेगा। या रसूलल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर देगा? बिल्कुल माफ करेगा। तो फिर उसने तौबा की, फिर उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जब ज्यादा लंबी नहीं, थोड़ी देर की बात रह गई, जब मैं गुनाह कर रहा था तो या रसूलल्लाह क्या मेरा बाप मेरा रब मुझे देख रहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ देख रहा था। तो उसने कहा फिर मैंने ये हिम्मत कैसे की? ये कहा और वो गिर गया और उसका इंतकाल हो गया। उसकी रूह निकल गई खौफ खुदा से, खौफ खुदा से उसकी रूह निकल गई। अब आप जरा तवज्जो करें, वो औरत कहने लगी मैं इस वजह से रो रही हूँ कि पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। वो रोई और रो के वो रोने लगी और बोली मेरे करीम अगर तेरी बंदी भूखी के बच्चे भूखे ना होते और मैं एक मजबूर माँ ना होती तो कभी जिना ना करती। मेरे करीम मेरे रहीम मुझे माफ कर दे, अगर मेरे जैसी बंदी को माफ कर दे। तुझे खबर है कि मैंने कभी जिना नहीं किया, आज तेरी बारगाह में तौबा करती हूँ, मुझे माफ कर देना, बस मजबूर हूँ तो जिस्म बेच रही हूँ। ये कह के फूट फूट के रोई। और जब कोई रब के सामने रोता है ना तो अल्लाह उसे नाउम्मीद कभी करता नहीं। ऐसे ही वो रोई, अल्लाह ने उस जानी का दिल बदल दिया जो जिना रोज करता था। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। करीम मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ऐ बेपनाह ताकत वाले मेरी खताओं को माफ कर दे परवरदिगार। ऐसा रोया कि उसकी आंखों के आंसू निकल के वो सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खुला, कौन? दरवाजा खुला, सामने बुजुर्ग खड़े थे, मुस्कुरा के बोले मेरा नाम मूसा है अलैहिस्सलाम, अल्लाह तुझे सलाम कह भेजा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं तो इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूँ, मजबूर लड़कियों की इज्जतें लूटना मेरा काम है, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। हजरत मूसा ने उससे पूछा कोई नेकी की है? कहने लगा रात की बात बता के रोने लगा। कितना रोया था? कहा मेरी आंख का आंसू मेरी गाल पे ढलक के आ गया था। हजरत मूसा ने उसके सर पे हाथ रखा, फरमाया सुन अल्लाह ने मुझे भेजा है। और फरमाया मूसा मेरे बंदे से कहना वो जो छुप छुप के रो रहा था ना उसके रोने को अल्लाह ने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। और उसके गुनाह, जल्दी बोलो, उसके गुनाह हाँ एक आंसू पे माफ करता है। मौत से पहले अपने रब से तौबा करो मेरे दोस्तों, मौत करीब आ रही है। जी जी जी। इधर उधर अपनी आंखें खराब ना करो, अपनी तन्हाइयों को पाक करो, अपने रब से तौबा करो और अल्लाह से कहो मालिक हमको माफ कर दे, तो वो जरूर आपको माफ करेगा। वो निहायत ही मेहरबान है और रहम करने वाला है जी, है ना। आप हुजूर के उम्मती हो, आप मालूम है किसके उम्मती हो? अम्मा आयशा फरमाती हैं, सैयदा आयशा हुजूर के पेट से कुछ पत्थर, 2 पत्थर बंधे थे, तो मैंने देखा हुजूर दुआ कर रहे हैं। मालूम है क्या दुआ कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। मालूम है हुजूर क्या दुआ फरमाते थे? आप फरमाते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे,
सुभान अल्लाह। जब आप कब्र में जाओगे ना तो हुजूर ही तशरीफ लाएंगे। जी बेशक। तो अपने आप को, अपनी तन्हाइयों को पाक करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगार हमको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अपने आप से ऐसा डरने की तौफीक अता करे जैसा कि डरने का हक है। तन्हाइयों का मोमिन बनाए। आला हजरत फरमाते हैं, नेक वो है जो तन्हाई में नेक है ना। कौन है नेक? तन्हाई में, जल्दी बोलो, जो तन्हाई में नेक है। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा को सलामत रखे, जिनका इंतकाल हुआ है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह। वादा करें। अच्छा बताएं, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। तो कुछ जान देने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जी जी। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ। दो हो गए। तीसरा कोई आशिक रसूल है? मदरसे में पढ़ते हो क्या? तो बैठ जाओ, आपके तो निसाब में है, अब खड़े रहो। कोई है दूसरा आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पे। है कोई जो अपने सुन्नत रसूल रखा है? दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये वाजिब है। जी जी। कोई दूसरा आशिक रसूल है? अल्लाह, कोई नहीं। महफिल रसूल में दूसरा हमारे भाई का साथी बने जो दाढ़ी रखाने में। बच्चे अभी छोटे हो आप, मैं तो कई लोगों को देख रहा हूँ माशाल्लाह काफी उम्र हो गई है ना। अच्छा, लोग जो है ना नेक बनना नहीं चाहते, इसमें बहाने करते हैं। ये कितना अच्छा मेरा भाई है, एक बार में इसके दिल में मोहब्बत हुजूर की फूट गई, आज से इसकी जिंदगी बदल गई। अल्लाह का फजल है, अल्लाह इसे कबूल करे। मगर लोग कहते हैं भाई अगर दाढ़ी रख लेंगे तो झूठ कैसे बोलेंगे? इसका मतलब वो झूठे हैं और वो इसी हाल में रहना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई फिर हम दगाबाजी कैसे करेंगे दाढ़ी रखा के? इसका मतलब दगाबाजी से तौबा नहीं करना चाहता है ना, यही तो मतलब है। तो दाढ़ी न रखाने का एक ही मतलब है कि तुम्हें यहूदियों के चेहरे से प्यार है मगर हुजूर के चेहरे से प्यार, यही मतलब है। तुम्हें अंग्रेजों के, ईसाइयों के चेहरे से प्यार है मगर हुजूर के चेहरे से प्यार नहीं है। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। नौजवानों, बिगड़ी हुई लड़की से बचने का यही तरीका है, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। सुभान अल्लाह, क्या बात है कोई और दूसरा आशिक रसूल हमारे भाई का दोस्त जो इस महफिल में खड़ा हो जाए? जान दे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन नहीं है। कोई दूसरा आशिक? बहुत मुबारक, बैठ जाओ। दाढ़ी रखाना पूरी इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, इरादा करें इंशाअल्लाह। दोनों हाथ रख दो इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि पर्दा करें। फिटिंग का लिबास हराम है और सख्त हराम है, इससे परहेज करें। अपने आप को पर्दे में रखें। नेक माओं के नेक औलादें पैदा होती हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी कोई गलती हुई माफ करें, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बड़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी जिंदगी का मकसद।